सीमा ने नेपाल में सचिन से शादी की दावा किया था। अब दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियों का जांच का दायरा भी इसी के साथ बढ़ गया है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर जो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई, अब चारों तरफ से मुसीबतों से घिरी हुई दिखाई दे रही है। बीच में उसने दावा किया था कि प्रेमी सचिन मीणा के साथ पशुपतिनाथ मंदिर में शादी रचा ली थी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर के सेवादारों ने दोनों की शादी की बात का खंडन कर दिया था, जिसके बाद सचिन के साथ शादी को लेकर भी सीमा हैदर बुरी तरह घिरी हुई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हलचल तेज है। लोग सीमा से पूछ रहे हैं कि शादी की बात को लेकर झूठ क्यों बोला गया। सीमा हैदर पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब शादी को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। सीमा हैदर और सचिन की शादी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें सचिन ने कोट पैंट पहना है, तो वहीं सीमा शादी के जोड़े में दिख रही हैं। इस पहली तस्वीर को देखिए, जिसमें सचिन सीमा को फूल माला पहना रहा है। दूसरी तस्वीर में सीमा सचिन के गले में माला डाल रही है। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। हिंदू परंपराओं को निभाते हुए सीमा शादी के बाद सचिन के पैर छू रही है। सीमा और सचिन के साथ उनके 3 बच्चों ने फोटो खिंचवाई है। और अब चौथी तस्वीर देखिए, जिसमें सीमा और सचिन कुर्सी पर बैठे हुए और फोटो में 4 बच्चे दिख रहे हैं। अब सचिन और सीमा की नई तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि जिस शादी को लेकर दोनों को घेरा जा रहा था, अब सचिन और सीमा ने उसका सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। भले ही दोनों ने शादी की तस्वीरों को साझा किया है, लेकिन ये पशुपतिनाथ मंदिर की नहीं दिखाई पड़ती। सीमा ने यह भी दावा किया है कि दोनों की शादी मंदिर प्रांगण के बाहर हुई थी। दोनों के मंदिर पहुंचने के भी अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। सीमा हैदर जासूस है या सचिन की दीवानी, ये तो सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अब शादी की नई तस्वीरें सामने आने के बाद जांच का दायरा और बढ़ने वाला है। यूपी एसटीएफ ने अभी तक सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दी है। सीमा लगातार कह रही है कि वो अब भारत को छोड़कर नहीं जाएंगी। पाकिस्तान जाना ही पड़ा तो उसकी अर्थ ही जाएगी। इसी बीच सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई है। वकील ने याचिका में कहा कि सीमा ने सचिन से शादी की है और अब वो सचिन की पत्नी है, इसलिए उसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। समय समय पर जैसे विदेशी नागरिकों को नागरिकता मिलती रहती है, वैसे ही सीमा को भी नागरिकता मिले। लोगों को शक है, क्या बात है क्या नहीं। कोई हनी ट्रैप कहता है, कोई आतंकवादी कहता है, कोई जासूस कहता है, कोई कहता 4 बच्चे उसके नहीं हैं, कोई कहता साड़ी कैसे पहनी, कोई कहता हिंदी कैसे बोली। दुनिया में हिंदी बोली जाती है, उसकी बात नहीं। सीमा ने हिंदी कैसे बोली? सीमा 5वीं पास होकर इंग्लिश कैसे बोल लेती है? कैसे वो लिख लेती है माई HASBAND। हस्बैंड नहीं लिख पाती है, HUSBUND नहीं लिख पाती है। यूपी एसटीएफ ने 2 दिनों तक सीमा हैदर से कड़ी पूछताछ की थी। सीमा के मामले में रोज नई बातें सामने आ रही हैं, जिसमें साफ है कि उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीमा हैदर, बस यही नाम आजकल खबरों में पूरी तरह छाया हुआ है। पहले सीमा पाकिस्तान से होते हुए दुबई पहुंचती हैं, उसके बाद फ्लाइट पकड़कर नेपाल जाती हैं और फिर अवैध तरीके से भारत की धरती में बिना वीजा के दाखिल हो जाती हैं अपने प्रेमी सचिन के साथ, जिसके साथ वो शादी करने का दावा करती हैं। उसके साथ छिपकर रहने लगी, लेकिन जब असलियत दुनिया के सामने आती है तो सीमा कानूनी शिकंजे में घिर जाती है। सोशल मीडिया में भी सचिन और सीमा के मामले पर हलचल है। सीमा को कोई पाकिस्तानी एजेंट कह रहा है, कोई उसे सचिन की दीवानी बता रहा है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। नेपाल में होटल की मिस्ट्री भी सामने आई। दोनों नेपाल में पहली बार मार्च के महीने में मिले थे। दोनों एक दूसरे के साथ 1 हफ्ते तक रहे। होटल में दोनों ने अपनी पहचान छिपाई थी। नेपाल में सचिन के साथ सीमा को भी हिंदुस्तानी समझा जा रहा था। सीमा ने पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन से शादी रचने का दावा किया था, लेकिन इस खबर में अभी कोई सच्चाई नहीं है। सीमा हैदर को अभी यूपी एटीएस की क्लीन चिट नहीं मिली है। जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाने के लिए गहन पड़ताल कर रही हैं। नेपाल से भारत तक पहुंचने में
जहां जहां सीमा हैदर रुकी थी उनकी वहां पर भी जांच चल रही है।